दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है रामपुर नाम के गांव से। वह गांव बहुत ही सुंदर था और उस गांव के पास एक रेलवे पटरी थी। उसी गांव में एक मनीष नाम का आदमी रहता था। वह हर रोज़ जंगल जाता और वहाँ से नए नए तरह के जड़ी बूटियाँ लेकर आता। फिर घर पे आके उनको मिक्स करके नया नया प्रयोग करने की कोशिश करता। एक दिन वह अपने बाल सफ़ेद से काला करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों को मिक्स करके पी गया। लेकिन अगले दिन उसके बाल काले तो नहीं हुए, लेकिन उसके बाल नुकीले और लाल कलर के हो गए। उसको बाल को देखकर उसकी पत्नी को भी बहुत हंसी आ रहा था। एक दिन वह घर पे बैठकर जड़ी बूटियों को मिक्स कर रहा था। तभी उसका दोस्त रोहित वहाँ पर उछलते उछलते खुशी खुशी आता है और उससे पूछता है, भाई ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? बड़ा अजीब लग रहा है। तभी वह बोला, भाई ये नया स्टाइल है, तुम नहीं समझोगे। भाई मेरे बाल भी झड़ रहे हैं, सभी बाल सफ़ेद हो गए हैं, देखो। मनीष बोला, देखो चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। फिर मनीष ने उसके लिए भी जड़ी बूटियों को मिक्स करके उसको दे दिया और वह पी गया। लेकिन मनीष के जड़ी बूटियों का उल्टा असर हो गया। अरे ये क्या हो गया? तभी मनीष वहाँ से भागने लगा और रोहित चिल्ला के उसको बोलने लगा, रुक, कहाँ जा रहा है, रुक तू। तभी रोहित मनीष का दोनों टांग पकड़ लेता है और बोलता है, जल्दी तू मेरे को ठीक कर, नहीं तो मैं तेरे को ऐसे उल्टा घुमाते रहूँगा। तभी मनीष बोला, भाई मुझे छोड़ दे, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद मनीष वहाँ से जाने लगता है। मनीष के लंबे पाँव देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अगले दिन टीवी में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का कहानी आ रहा था। वह कहानी गांव वाले भी देख रहे थे और मनीष भी देख रहा था। उसको देखकर मनीष के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी जड़ी बूटियों को मिक्स करके कुछ प्रयोग करता हूँ, शायद मुर्गियाँ सोने का अंडा देना शुरू कर दें। यह सोचकर उसने कुछ जड़ी बूटियों को मिक्स किया और मुर्गियों को खिला दिया। लेकिन मुर्गियों ने सोने का अंडा तो नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह मुर्गियाँ एकदम बड़ी होने लगीं। उसको देखकर मनीष भी हैरान हो गया। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी हो रही हैं। फिर मुर्गियों ने पूरे गांव में हंगामा मचा दिया। मुर्गियों ने सभी लोगों को दौड़ा दौड़ा कर चोंच मारना शुरू कर दिया। इस तरह से पूरे गांव वाले परेशान हो गए हैं। एक मुर्गी तो रेलवे ट्रैक पे चलने लगी, लेकिन रेल वाले ने ब्रेक लगा दिया। इस तरह एक्सीडेंट होते होते बच गया। फिर गांव वाले शिकार डाल के 2 मुर्गियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक मुर्गी वहां से भाग जाती है और जंगल की ओर निकल जाती है। वह मुर्गी चलते चलते जंगल में थोड़ा अंदर चली जाती है। वहाँ पर 2 भूखे शेर बैठे होते हैं। वह मुर्गी को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और मुर्गी पर हमला करके उसको अपना शिकार बना लेते हैं। मुर्गी को खाने की वजह से शेर को भी उन जड़ी बूटियों का असर होने लगता है और वह शेर बहुत ही बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के कारण उनको शिकार बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। एक दिन तो वह गांव में चले आए और गांव में आते ही पूरा भगदड़ मच गया। लोग चारों ओर भागने लगे। लोग जाके घर के नीचे छुप गए और शेर भी उनका बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी वह लंबे पैर वाला आदमी एक मुर्गी के ऊपर बैठ के आ जाता है और मुर्गी शेर के पैर पर चोंच मारने लगती है। इस तरह शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह मुर्गी को बहुत दूर तक दौड़ा देता है। वह लंबे पैर वाला आदमी किसी तरह अपनी जान बचा के मुर्गी को लेके वहाँ से भाग जाता है। इधर गांव वाले एकदम परेशान थे और मनीष को डांट रहे थे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पता नहीं तुम क्या क्या करते रहते हो, ठीक करो। फिर मनीष उन जड़ी बूटियों को कुछ मुर्गियों और चूहों को भी खिला दिया। वह मुर्गी और चूहे भी बड़े होने लगे।
ज़्यादा जड़ी बूटी खाने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं। फिर उसके बाद वह चूहे और मुर्गियाँ शेरों को डराकर वहाँ से भगाने लगे हैं। कुछ देर बाद शेर वहाँ से डर के भाग जाते हैं। इस तरह इस बार तो गांव वालों की जान बच गई। फिर मनीष को भी अपने गलतियों का एहसास हुआ और वह रात भर बैठकर जड़ी बूटियों को मिक्स करके चूहों और शेर को छोटा करने के लिए दवाई बनाने लगा। फिर रात में उसने कुछ जड़ी बूटियाँ मिक्स किया और जाके एक मुर्गी को खिलाया। वह जड़ी बूटी खाते ही वह मुर्गी आकार में छोटा हो गई। फिर अगले दिन मुर्गियों को जड़ी बूटी खिला के उसने शेर के सामने रख दिया। फिर शेर ने मुर्गियों को अपना शिकार बनाया। मुर्गियों को खाने की वजह से शेर का भी आकार छोटा हो गया और वह शेर जंगल की ओर भाग गए। फिर अगले दिन मनीष ने अपने दोस्त रोहित को भी ठीक कर दिया। अगला कहानी, जादुई नागिन और उसका बेटा। यह कहानी है शांतिपुर नाम के गांव की। उस गांव में एक रंगा नाम का आदमी अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके 2 बेटे थे, सोमेश और रमेश। सुबह स्कूल जाते समय तुमने इन दोनों को बिगाड़ कर रखा हुआ है। इनकी क्लास 8 बजे शुरू होती है और 8:30 बजे तक ये यहीं पर हैं। तभी पत्नी बोली, आप गुस्सा क्यों करते हैं? 9 बजे से पहले इनकी पढ़ाई शुरू नहीं होती। ये वहाँ पर जाकर खेल कर कपड़े गंदे करते रहते हैं बस। स्कूल जाते समय उनको एक जंगल के पास से गुजरना पड़ता था। यार पापा फालतू में डांटते रहते हैं। हाँ यार, वो पापा जॉब का गुस्सा आके घर पे हम पे उतारते हैं। उसी जंगल के अंदर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था और उनका एक बेटा भी था। बेटे तुम कहाँ चले गए थे? ज़्यादा दूर तक मत जाया करो। वहाँ पर इंसान रहते हैं, वह बहुत खतरनाक होते हैं। उनसे दूर रहा करो तुम। एक दिन शाम हो जाने पर भी नाग नागिन का बेटा वापस नहीं आता है। इससे वह परेशान होकर उसको चारों ओर खोजने लगते हैं। शाम को रमेश और सोमेश वापस घर जा रहे होते हैं। भैया जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो पापा फिर सुनाएंगे आज। तभी उनको कुछ आवाज सुनाई देता है। वह आवाज की तरफ चलने लगते हैं। वहां पर एक पुराना कुआं होता है। उस कुएं से आवाज आ रही थी। उस कुएं में नाग नागिन का बेटा किसी तरह गिर गया था। सोमेश और रमेश वहां पर जाके कुएं में देखते हैं और पास में ही एक बाल्टी और रस्सी होती है। उसको कुएं में डालते हैं और सांप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर सांप बाल्टी में बैठकर कुएं से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वह इंसान का रूप ले लेता है और धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। मेरे माता पिता बहुत परेशान होंगे। चलो मैं तुमको अपने माता पिता से मिलाता हूँ। फिर वह रमेश और सोमेश को अपने माता पिता से मिलाता है और उनको सारी बात बताता है। इन सब से खुश होकर नाग अब बोलता है कि तुमको क्या उपहार चाहिए। यह कहकर उनको एक सोने का सिक्का दे देता है। किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो हमारे पास आ सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर रमेश और सोमेश वापस घर की ओर निकल जाते हैं। नाग बोला, बेटा यह मैं तुम्हें जादुई पंख दे रहा हूँ। आगे किसी भी मुसीबत में फंसो तो यह पंख तुम्हारी सहायता करेगा। उधर रमेश और सोमेश धीरे धीरे घर पहुंच गए। उनको घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। जल्दी आओ तुम लोग, कहाँ पर थे अभी तक? फिर वह अपने पिताजी को वह सोने का सिक्का दिखाकर सारी बात बताते हैं। ये क्या किया तुम लोगों ने? नालायक, तुम लोग को तो उसका मणि लेके आना चाहिए था। तुम लोग ये सिक्का लेकर आए। चलो मेरे साथ, कल सुबह हम मणि लेके आएंगे। रंगा बोला, वह नाग नागिन का जोड़ा किस तरफ दिखा था?
बताओ तुम दोनों जल्दी। रमेश बोला, भैया आप पापा को समझाते क्यों नहीं। फिर धीरे धीरे चलते चलते वह नाग नागिन के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर, नाग बड़ी मुझको दे दो, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं आज। यह कहकर वह दौड़ कर हमला करना चाहता था, लेकिन तभी नाग उसको रोक देता है। देखो, तुम्हारे बेटों ने मेरे बेटे की जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तुमको मार देता आज। फिर नाग नागिन उस जंगल से दूर चले जाते हैं और रंगा को आज़ाद कर देते हैं।